तो यार आ चुका है वीडियो के साथ वापस। अब देखो जो मेरा टीममेट है वो डुओ में रैंक पुश कर रहा है कॉन्करर के लिए, और ये वाले मैच में एज ए प्रेसिडेंट खेलने वाला, तो उसको गार्ड करूंगा ये वाले मैच में मैं। और इस मैच में मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको कुछ हो ना पाए, और चिकन डिनर तक भी मैं ही लेके जाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे को गन दिख गई थी उतरते हुए, जिसको कि मैं ले लेता हूँ। और मेरे को लगा कि एक ही में लेकिन स्कारल निकलते हैं, चलो जो भी है अच्छा हुआ। बट जब मैं उतरा था तो मैंने एक उस तरफ उतरते हुए पैराशूट देख लिए थे कुछ, जो कि फर्स्ट वाले कंटेनर की साइड उतरे थे, तो मैं डायरेक्ट उस तरफ पुश कर देता हूँ। और तभी मेरे को एक बंदा दिखता है कंटेनर के इधर से। अब देखो कैसे भरते, और यार ये निकलती है गरल गेमर। अब गरल गेमर को तो हमने नॉक कर दिया, बारी थी इसके टीममेट की जो कि वेयर हाउस में था। लेकिन यार पहले मैं इस गरल गेमर को फिनिश कर देता ताकि उसका टीममेट उसकी अच्छे से जल जाए, और वो जो गुस्से में आकर नेड वेट फेंकने लग जाता। अब उसके पास गन जो है अच्छी थी, और मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा था। मेरा टीममेट थोड़ा दूर था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ मेरे टीममेट के आने तक का। और उसके पास जो अच्छी खासी गन थी जो वेयर हाउस में था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जानबूझ के ओपन में जाता हूँ और उसके एमओ खर्च करवाता हूँ। एक बार तो मैंने करवा दी, लेकिन ऐसे मैं बार बार करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को कोई डैमेज भी नहीं हो रहा था। अच्छी बात तो ये थी। और यार फाइनली मैंने इस बंदे को अपनी चाल में फंसा दिया। 3 बार फायर करवा के इसका जो है गन मैंने रिलोडिंग पे लगवा दिया। और अब देखो कैसे बढ़ता है तुम्हारे भाई इसको। अब देखो यार यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे उतरे थे, क्योंकि जब मैं उतरता तो मैंने पैराशूट में सिर्फ 2 ही बंदे देखे थे। तो यहाँ पे रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। हमने गाड़ी उठाई और सीधा पोचिंग की आ जाते हैं, क्योंकि पोचिंग में जो है सेकंड हॉट ड्रॉप था, और यहाँ पे हो सकता था कि काफ़ी बंदे हों, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। एक बंदा मेरे को दिखता भी है, लेकिन इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को मार सकता था वहाँ पर। और तभी दूसरा बंदा भी दिखता है इसका, जो कि हमारे जस्ट ऊपर था। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह से जाता हूँ, और ये बंदा क्या करता है, ये इसी बिल्डिंग की छत पे आके छुप जाता है। अब मैंने ये देख लिया था जंप करते हुए, और यहाँ से भागते हुए भी देख लिया था इसको। तो देखो अब कैसे बढ़ते हैं इस तरफ से जाके। पहले तो एंगल नहीं बना, लेकिन वो उस तरफ होता, और अब देखो कैसे बढ़ते हैं उसको ये वाली साइड से। ये वाला बंदा बिल्कुल निश्चित होकर बैठा था कि किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे छुप के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को सब पता चल गया था। जैसे मैं अंदर घुसा तो इसने जैसे जंप मारी तो मैं समझ गया था कि ये वाली बिल्डिंग के ऊपर आ गया है। अब बारी थी इसकी बंदे की, जो कि इस तरफ होता है, और देखो कैसे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे इतना सारा डैमेज दे दिया था कि उसके पास अब हील करने के अलावा कोई मौका नहीं था, ना तो हम फाइट कर सकता था, और यहीं पर वो फंस जाता है। हील करी थी उसने, लेकिन कैंसिल कर दी। वो बाद में उछलने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ऑलरेडी जो है प्री फायर इतना कर दिया था कि जब तक कि मैं अपना गन या अपना हाथ अपनी गन से हटाता, तब तक जो है मारा जा चुका था। अब फिलहाल हम वहाँ से गाड़ी उठाते और आ जाते ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे फायर हो रहा था। और यहाँ पे जो है पहली प्रॉब्लम सामने आती है। अब देखो यार ये वाली टीम को तो मार दिया, लेकिन एक चीज़ आपने नोट करी होगी, जैसे गाड़ी रुकी तो हमको तुरंत उतरना चाहिए था, बल्कि इसकी बजाय हुआ ये कि वहाँ पे हमारा एग्जिट ही नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार एग्जिट बटन पर टैप किया, लेकिन 1 सेकंड बाद एग्जिट हुआ, और तब तक जो हम मारे जा सकते थे, बट बाल बच गए वहाँ पे। थोड़ा लेट एग्जिट हुआ वहाँ पे, और ये चीज़ जो काफ़ी दिक्कत देती है जब आपका पिंग हाई होता है। फिलहाल ये दिखता है मेरे को। और यार ये वाला मूव मेरे को सबसे बढ़िया लगता है पबजी में, दाएं बाएं करके मारना। आप भी इसको मार सकते हो, काफ़ी इजी है, बट शर्त है कि सामने बोट होना चाहिए, क्योंकि असली बंदा हुआ और आपने जैसे दाएं किया तो वो आपकी बाएं से मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल आते हैं यहाँ पे गाड़ी लेके, और तभी इन तंबुओं में हमने सोचा कि चेक कर लेते हैं। मेरे को हल्की सी हलचल महसूस होती है, मैं तुरंत उतरा, एग्जिट कर दिया गाड़ी से, और जी हाँ यहाँ पे सही में बंदा था। अब इस तरफ से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन और यार फाइनली प्रेसिडेंट की जान बचा ली मैंने। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है फंस गया था। एक्चुअली मैं पहले वाले बंदे पे गया, लेकिन वो रोटेट करके मेरे टीममेट पे आ गया, और यही बंदा पुश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है बच गया। फिलहाल यहाँ पे उसको बचा लिया, लेकिन तभी एक गाड़ी जाती है ऊपर से। अब मैं बोट फायर करता हूँ ताकि वो रुके, लेकिन वो भी टीम रैंक पुश करते हैं और निकल लेते सीधा। और मैंने सोचा कि थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं फायर करके उस बंदे पे। फिलहाल यहाँ पे मेरे को पता था कि उखड़ने वाला तो उनका घंटा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फायर करने में क्या जाता है। अब हमारी गाड़ी रेडी थी, बारी थी यहाँ से निकलने की। सीधा उठाते हैं गाड़ी और गदका आ जाते हैं वो वाली गाड़ी का पीछे करते करते। अब तभी ये सीन होता है, जैसे देखो आप। और यार मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा था कि गाड़ी से एग्जिट नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कहा था मैंने। जैसे गाड़ी रुकी तो एग्जिट हुआ ही नहीं भाई, और उन वाली टीम ने तो इजीली मार दिया। फिलहाल यार बहुत कोशिश करी मेरे को बचाने की, लेकिन फिर भी माइनस नहीं हुआ उसका, प्लस हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ उसका। फिलहाल बारी थी चिकन डिनर की, और तभी हम उतरते हैं मिलिट्री बेस। अब मिलिट्री बेस में उतरते होता क्या है कि भाई साहब चले जाते ऑफलाइन। अब ऑफलाइन गया तो वो बिल्कुल ऊपर ही टंग गया वहाँ पे। और दिक्कत यहाँ पे ये थी कि भाई अगर किसी ने उसको देख लिया था, देखो कैसे हवा आ रहा नीचे, तो दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैं जल्दी जल्दी गन ढूंढना चाहता था। काफ़ी लेट हो गया था, और उसको बचाना भी था, क्योंकि जैसे वो नीचे पहुंचा तो भाई लौंडे तो एकदम कूद पड़ेंगे उस पर। फिलहाल यहाँ पे जल्दी जल्दी से गन ढूंढ रहा था, और तभी मेरे को यहाँ पे मिलती उजी। अब मैंने सोच लिया था पुश कर दूंगा, लेकिन
वो वाला बंदा भी होश में आ जाता है, आई मीन मेरा टीममेट जो है तब पे होश में आ जाता है और मेरे को कॉल देता है कि भाई यहाँ पे जो काफ़ी सारे बंदे, अब उसका मरना यहाँ पे तय है और बहुत बड़ा माइनस लगने वाला है। बट यार मैंने भी यहाँ पे जो है बचाने का प्रण ले लिया था। फिलहाल वो जो टीम थी किसी और टीम को मारने में लग गई और मेरे टीममेट को भी मारने वाली थी, तभी मैं इस तरफ से एंट्री ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको जो है उसी दे देता हूँ और अब बारी केवल टीम की, देखो कैसे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं और उसके बाद ये चीज़ होती है यहाँ पे। और यार जब आपकी किस्मत ही आपका साथ ना देती तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिलहाल इनमें से एक के पास जो है हीलिंग थी जो कि मैं ले लेता हूँ और बैरल अपने टीममेट को दे देता हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ एक चीज़ होती है, मेरे को एक यहाँ पे बॉट दिखता है जो कि आगे लेट गया। अब उधर से एक और बॉट आ रहा था, उसको मैंने देखा नहीं, बट इसको मैं मारने चला जाता हूँ। लेकिन यार ये वाला बंदा बॉट नहीं था, रियल बंदा था। कहाँ से आया लूट वूट करके, और वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे मैं लेट गया, इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। यहाँ पे मैं वेक्टर उठा लेता हूँ। अबे तभी उधर से फायरिंग होती है और मैंने यहाँ पे क्योंकि वेक्टर उठा ली थी तो बाहर ही थी उनको मारने की। और यार इसको भी मार देता हूँ इजीली। ये वाले बंदे ने अभी भी यहाँ पे 1v2 क्लच किया था तो इसका टीममेट मारा गया था यहाँ पे। तो इसी चक्कर में मैंने इसको भी भेजा इसके टीममेट के पास कि भाई वो अकेला वहाँ पे वेट कर रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे जो टीमें थी और भी टीमें थी जो कि पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाती है और वहाँ पे जो है इस तरफ मैं जैसे इनको पुश करता हूँ तभी मेरे को एक बंदा दिखता है यहाँ पे, काफ़ी दूर था और वेक्टर थी मेरे पास। यहाँ पे मैंने डैमेज किया उसको, लेकिन अब वो सतर्क हो गया था तो मैं पीछे से जाता हूँ झाड़ियों के अंदर से और यहाँ से देखो आप कैसे मारते वो वाले बंदे को। इस बार मैंने उसको नॉक कर दिया, लेकिन बारी थी उसके टीममेट की। उसका टीममेट भी जस्ट वहीं कहीं था तो मैं धीरे धीरे उसके क्लोज जाने की ट्राई करता हूँ और तभी मेरे को उसका टीममेट जो अंदर जाते हुए दिखता है। अब वो जो था उस दरवाजे के पीछे था, वहाँ पे खड़ा था, शायद टीपीपी ले रहा था। तो मैं यहाँ पे एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन नेट कुछ ज़्यादा ही ताकत आ जाती है और लगभग 2.5 गज जाके फूट जाता है। बट एक चीज़ का तो अंदाज़ा था ही मेरे को कि वो दरवाजे पे होगा, इसलिए मैं बिल्कुल प्री फायर देते हुए घुसता हूँ ताकि अगर होगा भी तो मारा जाएगा और नहीं भी होगा तो वहाँ पे मैं सेफ पहुँचूँगा। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि फॉग वाला मौसम है तो बहुत सारे बोट भी आएंगे। अब यहाँ पे जो है इस चक्कर में एक बंदा और रहता है यहाँ पे जिसको हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसने जो है कहीं ना कहीं से फायर दिया था। अब उसको ढूंढते ढूंढते मेरे को सडनली सामने से फुटस्टेप आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे अकेला था और मेरा टीममेट उस तरफ अकेला था, दोनों अकेले अकेले थे। और यार फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी टीममेट को बोला था कि भाई तो उस तरफ से आना, जैसे वो तेरे साथ फाइट करने में बिजी होगा तो मैं इस तरफ से आकर उसको मार दूंगा, और वही मैंने किया अब यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कुछ जेम्स बॉन्ड टाइप के लोग सोच रहे होंगे कि मेरे किल जो है 8 से 10 कैसे हो गए, तो भाई वो बॉट के किल थे। अगर मैंने दिखा देता तो भाई आप लोग बोलते कि भाई बॉट के किल दिखा रहा है, बॉट मार रहा है। फिलहाल इसलिए मैंने सीधे किल काट दिया। अब आते हैं ये वाली जगह पर और यहीं पर सेम एग्जिट प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच जाते हैं हम। और फाइनली यार मार दे इन दोनों को। और किस किस को ये वेक्टर वाला क्लच बढ़िया लगा बताने मेरे को, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। यहाँ पे मेरा टीममेट जो एग्जिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, दैट्स व्हाई उन्होंने पहले उसको टारगेट किया और इस चक्कर में मैं फंस गया और पीछे को भाग के इजीली मार दे इन दोनों को। पहले यहाँ पे और भी बंदे हो सकते थे, दैट्स व्हाई मैंने अंदर बुलाया टीममेट को और यहाँ पे उसको रिवाइव दिया और उसके बाद सोचा कि इस तरफ से निकलते हैं। लेकिन तभी मेरे को एक चीज़ दिखती है, जस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखना, आपको अभी एक बंदा दिखेगा, तो होप आपको दिख गया होगा। अब सबसे पहले तो मैंने अपने टीममेट को वार्न किया कि भाई मेरे को बंदा दिखा उधर, तो उसने पूछा भाई किधर। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको लोकेशन बताई कि भाई 230 की तरफ मेरे को एक बंदा दिखा है पहाड़ के पीछे। तो होप उसका टीममेट भी वहीं पे होना चाहिए और बच के रहना, क्योंकि वो कभी भी हम पे पुश कर सकते हैं। लेकिन तभी ये चीज़ होती है मेरे साथ। यहाँ पे पहले हमको लगा कि ये वाली टीम जो है गाड़ी पकड़ के हम पे सीधा जो है पुश करने वाली, थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग जो है दुम दबा के भाग रहे हैं। और ये क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे भी एक रीज़न था, वो जो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हम भी जो हमारे पास गाड़ी होती है तो हम इनका पीछे करते हैं बहुत दूर तक, और फाइनली ये वाली गाड़ी जो है इस वाले मकान पर आके रुकती है और खुद ही हमको फायर कर करके बताती है कि हम ये वाली जगह पर है। तो हम आ जाते हैं और फिलहाल देखो सबसे पहले तो क्या ही मस्त ग्रेनेड मारते हैं, लेकिन एंड टाइम पर वो बंदा क्या हरकत करता है जिसे देखते रहो। छत पे थे दोनों बंदे, एग्जैक्ट नेट फेंका लेकिन वो कूद गया, और नेट तो बिल्कुल सही जगह पे पड़ा, लेकिन वो बंदा क्योंकि कूद गया और मेरे टीममेट पे उल्टा पुश कर दिया, लेकिन मैंने मार दिया उसको। और यार अपने बंदे की गलती बचाने के चक्कर में ये वाला बंदा भी कूद गया और ये भी गलती कर बैठा यहाँ पे। अब ये लोग वहाँ से भागे क्यों थे, इसका रीज़न ये था कि इनके पास फ्लेयर थी। ये लोग पहले यहाँ पे फ्लेयर चलाना चाहते थे, शायद बाद में जो हमसे फाइट करना चाहते थे, क्योंकि इनके पास उसके बाद अच्छे वेपन आ सकते थे। बट हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, फ्लेयर फेंक दी, क्योंकि मेरा टीममेट उठा लेता है। और सबसे पहले हमको जगह चाहिए थी फ्लेयर चलाने के लिए। ये वाली जगह पे आते हैं। अब हमको एक शांत जगह चाहिए थी, ये शांत जगह थी, लेकिन हम जैसे अंदर आए तभी कुछ फुटस्टेप आते जो कि बाजू वाले मकान से थे। हम यहाँ पे अगेन हम मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि फ्लेयर चलाने आए थे लेकिन बंदों के बीच में आके फंस गए। अब हमको इनको मारना भी था, थोड़ा सा वेट करता हूँ लेकिन बाद में पुश कर देता हूँ डायरेक्टली। अब देखो इसको जैसे नॉक किया तो उसका टीममेट जो है तुरंत आता है इसको बचाने के लिए, लेकिन वो भी गलत फंस जाता है यहाँ पे। और देखो
मेरे को पता था ये बैकफुट करेगा यहाँ पे। और यार कुल मिला के ये वाली टीम को भी निपटा दिया। अब मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई फ्लेयर चला दे, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। लेकिन तभी मेरी नज़र जाती है मैप की तरफ, लेकिन हम तो थे बाहर। अब मैंने उसको जल्दी से रोका कि भाई फ्लेयर मत चला देना गलती से भी, क्योंकि हम जो है अभी जोन के बाहर हैं, तो एक वो बड़ा सा टैंक आएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ऐसे निकल लेते हैं एक सेफ जगह के लिए, जो कि हमको शांति वाली जगह चाहिए थी। अब यासना से शांत जगह कोई मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, ईजिली कहीं पर भी रुक के फ्लेयर चला सकते हैं। लेकिन हम आए ये वाली घर में, और भाई साहब यहाँ पे थे बंदे। अब यहाँ पे देखो मेरे टीममेट के पास फ्लेयर है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने फेंक दी थी। और यहाँ पे होता क्या है जस्ट देखो आप, मैं तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख जाग के जा रहा था, लेकिन मेरा टीममेट अब नेट तो मैं जरूर फेंकता हूँ, लेकिन नेट जो है कहाँ काम आने वाला था। फिलहाल जिस बंदे के पास फ्लेयर थी भाई, वही बंदा ऊपर जाके मर गया उनके हाथों, और मैं तो लूट भी नहीं सकता, वो तो वहीं पे जाके मरा हुआ है। अब अभी मेरी हेल्थ देख सकते हो, और मैं यहाँ पे मौके की तलाश कर रहा था, जो कि मेरे को इस जगह पे मिलता है। भाई पूरी खुंदस निकाल दी मैंने इस बंदे को मारने में। और ये वाली सीन के लिए तो भाई लाइक करना, मैंने अपने दोस्त का बदला लिया। यहाँ पे वो पुश कर रहा था, लेकिन फिर भी 7 अलाइव्स है, तो अच्छी खासी जगह पर मैंने उसको पहुँचा दिया है। अब बारी थी सिर्फ चिकन डिनर की, जो कि इस बंदे को मार के तो कुछ ना कुछ करके तो मैं ले ही लूँगा। लेकिन बारी थी इस बंदे को मारने की, और देखो यहाँ पे। और यार फाइनली यहाँ पे तुम्हारे भाई ने बदला लिया अपने टीममेट का। बचा तो नहीं पाया, लेकिन इन दोनों को उस जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे इन्होंने जो मेरे टीममेट को बचाया था। और जैसे ये दोनों ऑल पे गए, तो उसके बाद जो नई नई गालियाँ इन्वेंट करी इन दोनों ने या तीनों ने मिलके, एक दूसरे को ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे थे कि भाई मतलब कैसे जन्मों जन्मों के दुश्मन हो। फिलहाल मेरे को कोई मतलब नहीं था, मैंने जो है फ्लेयर उठाई वहाँ से और सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरी गाड़ी जो है गलती से इस जगह पर ठुक जाती है। और जैसे ठुकी तो मेरे को कुछ फुटस्टेप आए। अब देखो जब बारिश आती है छत पे और कोई अगर फुटस्टेप देता है तो अजीब सा जो है फुटस्टेप आता है, जैसे कि आदमी पानी में चल रहा हो, और वही होता है यहाँ पे। तो मैं समझ जाता हूँ वहाँ पे 2 बंदे हैं। नेट वेट फेंके मैंने बहुत सारे, लेकिन वो बिल्डिंग इतनी ऊंची और इतनी दूर थी कि नेट जो है या तो हवा में फट जा रहे थे, या तो सही जगह पर पहुँच नहीं रहे थे। पहला नेट सही जगह पर पहुँचा, उसने डैमेज किया, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो लोग जो है नीचे चले जाते हैं, और आखिरी नेट में बचा के क्या ही करता, उसको भी फेंक दिया, फूट गया वो भी। अब यहाँ पे मेन स्टोरी स्टार्ट होते हैं। मेरे पे फ्लेयर थी, मैं यहाँ पे चलाने वाला था, बट मेरे को याद आया कि अगर यहाँ पे चलाऊंगा तो फ्लेयर शायद ऊपर गिर सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूर चला जाता, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर चला जाता हूँ, और लगभग इस जगह पे आके फ्लेयर चलाता हूँ, ताकि फ्लेयर चलाऊंगा, MK14 लूँगा और जाके इन दोनों को मार के आऊँगा। ये मेरा प्लान था यहाँ पे, काफ़ी बेस्ट प्लान था। इस बिल्डिंग में पुश करने के लिए आपको MK14 तो चाहिए, लेकिन भाई जब किस्मत ऐसी हो ना, मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। मतलब फ्लेयर चलाई कहाँ और गिरी, मतलब एनिमीज़ के अड्डे में। मतलब मेरी किस्मत यहाँ पे ऐसी है कि भाई मैंने फ्लेयर चलाई, और जो फ्लेयर है वो गिरी उनके इधर कि भाई लो तुम वेपन लो और उस बंदे को मार के आओ। एक तो वो 2 ऊपर से वो मतलब टीपी भी ले रहे, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। फाइनली मैं गुस्से पा के उनको पुश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये लोग जो है नेट ही नेट बर्बाद देते हैं सीढ़ियों पर। अब इतने में आ जाती है गाड़ी, और मैंने सोच लिया था कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, डायरेक्ट पुश कर दूंगा, और ये होता है। पुश तो कर दिया मैंने, लेकिन दोनों के दोनों टीपी भी ले रहे थे भाई। एक के पास MK, दूसरे के पास ग्रोजा। भाई मैं सोच भी नहीं सकता पुश करने की। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाल चली, यहाँ पे मेरे को जोन में जाना था, हम सबको जोन में जाना था, कोई भी जोन के अंदर नहीं था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ही जोन के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि बाद में ये दोनों टीमें जो आपस में लड़ झगड़ के जोन के अंदर आएंगे तो मैं इनको मार दूंगा। अब प्लान बढ़िया बनाया था, लेकिन उस तरीके से घटा नहीं प्लान जिस प्रकार से मैंने सोचा था। यहाँ पे मैं इस जगह पे आ जाऊँ जहाँ पे लगभग जो है 1 मीटर जोन के अंदर मैं आ जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे सेफ था, बट फिर भी इतना सेफ नहीं था। तो मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ थोड़ा और पीछे जाने के लिए। मेरे को एक ब्रोकन वॉल चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने इतने स्मोक कर देते कि भाई चाह के भी वो मेरे को नहीं दे सकते। फिलहाल आ जाता हूँ ये वाली ब्रोकन वॉल पे, जहाँ पे मैं इस शैक के अंदर आ जाता हूँ, और अब मैं सबसे सेफ जगह पे था। और होता भी वही है, उन दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मौके का फ़ायदा मैं भी उठाता थोड़ा बहुत, और देखो इसको नॉक कर दिया। अब बारी थी, यहाँ पे सिर्फ 22 सेकंड बचे थे उन दोनों को जो है जोन के अंदर आना था, दोनों टीमों को। हालांकि दोनों टीमें जोन के बाहर थी, लेकिन दोनों टीमें जो अभी भी लड़ रही थी और आपस में लड़े जा रही थी। जोन के अंदर आने की किसी को होश तक नहीं थी, लेकिन मेरा जितना यहाँ पे काफ़ी हद तक मुमकिन था, क्योंकि जैसे जोन आता है उसके बाद देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं।
यहाँ पे ये वाले बंदे को तो इंस्टेंट डिलीवर कर दिया। इन दोनों का सीन ये था कि एक बंदा जो है अंदर ही अंदर जो है हील करे जा रहा था और ये जो बंदा था अपनी सारी की सारी हीलिंग जो है उन बंदों को देके आ चुका था। अब वो बंदा अंदर था और उसके पास लगभग यहाँ पे जो है 12 से 15 फर्स्ट एड थी, जो कि लगभग 1 मिनट तक हील करता है, काफ़ी देर तक, मतलब 1 मिनट तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया बट काफ़ी देर तक हील करता है। बट यार मरना तो उसका तय था और फाइनली वो मरा भी और एक ईजी चिकन डिनर मिला हम दोनों को। यहाँ पे एक्चुअली मिलना तो मेरे टीममेट को चाहिए था क्योंकि वो रैंक पुश कर रहा था, बट फिर भी काफ़ी लेट आके मरा वो भी अपनी गलती से। यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते बट फिर भी यार एक इजी चिकन डिनर हुआ यहाँ पे हम दोनों का। तो बस यार यही था गेम प्ले में। होप आपको बढ़िया लगा होगा एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा है। मैं अगर बताऊँ तो मेरा वेक्टर वाला फेवरेट मूवमेंट है, बट फिर भी आप अपना फेवरेट मूवमेंट बता सकते हो। और साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आपको कुछ भी बढ़िया लगा हो तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ और नहीं चाहिए, जस्ट आप नीचे देखो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, जस्ट उसके बाद टच कर दो और यही काम है आपका। बस जस्ट उसको टच करो और इसी चीज़ से सपोर्ट होता है। तो जिन्होंने भी टच कर दिया थैंक यू। एक टच करने में आपको वैसे भी क्या जाता है। एंड ये जो स्लाइडिंग देख रहे हो तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मैंने सेंसिटिविटी, गेम प्ले, मोबाइल क्लो, सेटअप वेटअप सब कुछ डाल रखा है, तो जाके देख लेना और वहाँ पे जाके तुम्हारे को फॉलो भी कर लेना। मैं मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।